हाय, दिस इज़ नौशाद अहमद, योर हेयर एक्सपर्ट। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बियर्ड ट्रेंड, हाउ टू डू बियर्ड का सेटिंग एंड हाउ टू डू अ नाइस हेयर कट विद द क्लिपर। फेडिंग कट जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है यंगस्टर में, सबसे ज़्यादा फेस्टिव सीजन में यंगस्टर सबसे ज़्यादा जो आजकल पसंद कर रहे हैं। फेड कट साइड से बहुत शॉर्ट होता है, उसके साथ हम बियर्ड को कैसे मेंटेन करते हैं या बियर्ड को कैसे ब्लेंड करते हैं, मैं आज आपको वो दिखाने वाला हूँ। प्लस अगर आप देखेंगे मेरे मॉडल के बाल ऑलरेडी शॉर्ट है साइड से, सो इसका मतलब उनको साइड से फेड कट पसंद है। प्लस अगर आप देखेंगे तो बाल, ऊपर के बाल बहुत ज़्यादा एक्सेस लॉन्ग है, उससे हो क्या रहा है कि साइड के बाल बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट दिख रहा है। प्लस जो टॉप वाले बाल हैं बहुत ज़्यादा फ्लैट लग रहे हैं। सो मैं आपको बताने वाला हूँ क्लिपर का यूज़ कैसे होगा while doing haircut also and for beard also. So basically first I'm going to show how to cut hair. Haircut में हम लोग क्या करने वाले हैं, haircut में हम लोग करने वाले हैं जो आजकल का सबसे ज़्यादा ट्रेंडी haircut है यंगस्टर के लिए, कि साइड से कैसे हम लोग इतना स्लीक बालों को रखते हैं। So पहले मैं क्या करता हूँ, I have to clip it all the hair which is long side. So जितने भी लंबे बाल हैं हम उसको क्लिप कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले बाल बहुत लंबे हैं जो आजकल हम सब लोग कैरी कर रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर। सो व्हाट आई विल डू, बेसिकली पहले करना क्या होता है, अगर आपको ऊपर वाले बाल लंबे मेंटेन करना है, सो आपको ऊपर वाले बालों को पहले सेपरेट करना है, क्लिप करना है अच्छे से, ताकि आप उसको सेपरेटली लंबा मेंटेन कर सको। सो मैं पहले क्या करता हूँ, हैव टू क्लिप ऑल द लॉन्ग हेयर अपवर्ड फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेसेस। Similarly अदर साइड। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लंबे बाल हैं हमने उनको सेपरेट कर लिया है। नाउ एज आई सेड कि आजकल जो चल रहा है सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर डिमांड कर रहे हैं कि साइड से बाल छोटे हों ऊपर से बड़े हों, बट उसका एक कॉम्बिनेशन सेट होना बहुत ज़रूरी है कि ताकि वो एक अलग से ना नजर आए। जैसे इनके बालों में भी क्या हो रहा था कि सारे बाल ऊपर से सेपरेट नजर आ रहे हैं एंड दे आर शॉर्ट। सो एक सेपरेशन दिख रहा है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रहा है। प्लस स्टाइलिंग करने के लिए आपको किस तरीके से लेंथ को रखना चाहिए। इफ यू कैन सी द बियर्ड अकॉर्डिंग टू द फेस इज गोइंग टू हैवी अकॉर्डिंग टू द साइड लुक ऑल्सो। तो व्हाट आई फील, इनके फेस के हिसाब से अगर आप साइड शॉर्ट कर रहे हैं तो हमें बियर्ड को भी उसी तरीके से सिमेट्रिक जाना है। अगर आपका फेस छोटा है, आप उसको लंबा दिखाना चाहते हैं, तो आपको बियर्ड को उतना ही शार्प करना पड़ेगा। आपका फेस राउंड है, बहुत ज़्यादा हैवी राउंड है, तो आपको जितना आप साइड से स्लीक रखेंगे उतना ही फेस में आपको एक लॉन्गर शेप मिलता है, एक स्लीक शेप मिलता है, जो स्पेशली अगर आप देखेंगे फोटो सेशन के लिए या फोटोज़ के लिए, अच्छे फोटो के लिए आपको लॉन्ग फेस की ज़रूरत होती है। सो सिमिलरली हम लोग बियर्ड के अंदर वो क्रिएटिविटी कर सकते हैं कि आपका फेस भी लंबा नजर आ रहा है, आपका स्टाइल नजर आ रहा है, बालों के साथ ब्लेंड कर रहे हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले हेयर कट करने वाला हूँ, उसके बाद उसके साथ साथ ही हम बियर्ड को कैसे इसके अंदर चेंज करते हैं मैं वो दिखाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, पहले साइड से आप कट के लिए यूज कर रहे हो तो साइड से बेसिकली अगर आपको फेड करना है तो इट शुड नॉट गो अबव दिस। सो ऑलमोस्ट लाइक 1 इंच पार्ट, 1 नंबर ब्लेड। आई थिंक जो क्लिपर का यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके की कट के लिए या बियर्ड ट्रिमिंग के लिए। अब बियर्ड ट्रिमिंग के लिए जब आप यूज करते हैं फेड कट या बहुत स्किनी आपको स्किन ग्रोथ रखना है, तो उसके अंदर आपको क्या चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो इसके ब्लेड्स है ना, ये जो इस क्लिपर्स के ब्लेड है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सो जितना नंबर बढ़ रहा है उतना ही लेंथ भी आपका लंबा रहने वाला है। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको आइडिया नहीं है कि आपको कितना हैवी रखना है, तो स्टार्ट विद अ बिगर नंबर, यानी कि अगर आप नंबर 3 से शुरू करते हैं या नंबर 4, अगर मैं इनके बियर्ड की बात करूं तो इज ऑलमोस्ट नंबर 4 एंड 5। सो अकॉर्डिंगली आपको नंबर डिक्रीज करना है ताकि आप उसको शॉर्ट कर पाओ। तो मैंने बालों में भी सेम चीज़ फॉलो करनी है। अगर आपको स्किनी जाना है तो मैं आई एम स्टार्टिंग विद नंबर 1। सिमिलरली मुझे कितना यूज करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई फील ऑलमोस्ट लाइक अ 1 इंच पार्ट यू हैव टू कीप इट नंबर 1 सो दैट द फेडिंग लुक इवनली। एंड इसको किस तरीके से हम लोग इसको फॉलो करते हैं। सो आई एम यूजिंग टिल द बैक, similar I will follow this side also, सो बेसिकली आपको समझना क्या है कि जितना पार्ट आपने इस साइड कट किया है उतना ही पार्ट आप दूसरी साइड भी करेंगे।
सो आपका अगर मैं बेसिक आपको आइडिया दूं तो बेसिकली आपको करना क्या है, यू हैव टू फॉलो द आईब्रोज गाइडलाइन बिकॉज आईब्रोज इक्वल हैं। सो अगर आप मैंने सपोज एक पॉइंट तक लिया है तो सिमिलरली उतना ही पॉइंट मैंने यहाँ पे भी फॉलो किया है, जिससे आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम है। प्लस अभी मैंने दोनों साइड इस तरीके से यूज किया है। नाउ व्हाट आई डू, आई कीप इट द बैक, और उसको मुझे कितना हाई जाना है, स्पेशली नंबर 1 जितना फेडिंग है उसके हिसाब से मैं उसको यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर मैं नंबर 1 ब्लेड यूज कर रहा हूं जो स्किनी है, जो मुझे फेड कट दिखाता है मेरे कट को, तो मुझे यूज करना चाहिए कम से कम हाफ ऑफ द ईयर तक, मैक्स हाफ ऑफ द ईयर तक, सॉरी, लेस यू कैन डू एटलीस्ट एंड ऑफ द ईयर और लिटिल बिट डाउन। So basically pattern is also very important. If they are going outward, so I have to use it like reverse, उल्टा मशीन चलाना पड़ेगा तभी वो proper cut होगा। If the growth is normal, I have to use it straight. So this is also very important. Similarly, now what I did one number which is almost looking fading like a skinny. So directly what I'll use the number 2 which is bigger than this. And I will use just half inch more topper than what I have used. मुझे यूज करना है थोड़ा सा हाफ इंच ऊपर, हाफ इंच मैंने 2 नंबर यूज किया। एंड सिमिलरली यू सी दिस साइड, मेक श्योर यू यूज क्लिपर, होल्डिंग इट क्लिप्स बिकॉज समटाइम इफ यू यूजिंग इन हरी और ये ब्लेड निकल गया तो आप जीरो भी चला सकते हैं। सो आप जब क्लिपर को होल्ड करते हो एक फिंगर से होल्ड कर लीजिए ब्लेड को, और इसका जो चलाने का तरीका है आप जब बालों पे लगाएंगे, सो बेसिकली अगर आपको जितना आपको यूज करना है वो एक मार्क आपकी कोम वहां रहेगी, आपने ऑन किया, यूज किया एंड जस्ट कम आउट। अगर आप सीधा सीधा चलाते जाएंगे तो सारे बाल कटते चले जाएंगे। सो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां तक यूज करना है। सपोज अगर मैंने नंबर 1 यहां लगाया, मुझे हाफ इंच नंबर 2 चाहिए, तो व्हाट आई डू, आई कीप द कोम, go straight and out, go straight and out, go straight and out. So this is the way you use number 2. Similarly, I use both sides similar way. Now I use at the back. So if you understand the number system, it's very easy to do the haircut. Again, if you see, I'm keeping my comb because I know I'm going to finish till here. Again, I know I'm going to finish till here. So if you see, this area is completely fade, this area is number 2, but still it's not merged properly. So I have another blade which I will call it 1.5 number. So I am not going to directly mix it. First what I did, I used number 1, then I did number 2. जो भी बीच का जो लाइनिंग मुझे नजर आ रहा है उसको मैं ब्लेंड करूंगा 1.5 नंबर से। So इसका जो यूज है, आई थिंक जो ब्लेड का यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिपर इज बिकम वेरी इजी फॉर हेयर कटिंग, बट इसका जो राइट यूज है अगर आपको वो समझ में आ जाता है, इट्स बिकम मोर ईजियर। सो आपको उतने ही पार्ट को करना है जितना पार्ट आपको लाइनिंग दिख रहा है। सो लाइनिंग ब्लेंड होता जा रहा है, लाइनिंग ब्लेंड होता जा रहा है। इफ यू कैन सी दिस, देयर इज नो लाइन नाउ, इट्स लुकिंग क्वाइट ब्लेंडेड। सो देयर इज नो सीजर यूज। आई थिंक यू कैन डू this way easily, especially the side cutting when you use a clipper for yourself. Especially आज के लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने घर में बाल काटे हैं, प्रॉपर यूज ऑफ क्लिपर नहीं पता है कि हमें क्लिपर कैसे चलाना है, हमें क्लिपर का यूज कैसे करना है। सो आई थिंक अगर आप नंबर से समझते हैं, इट्स बिकम वेरी वेरी इजी। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप डायरेक्टली छोटे नंबर ना यूज करें। अगर आप घर पे बाल काट रहे हैं, स्टार्ट विद अ बिगर नंबर लाइक अ 4, 3, so that you get an idea कि how much growth you are getting, how much length you are getting. So मैंने because मुझे मालूम है कि मुझे fade करना है, तो I start with number 1, number 2 and in between 1.5 it got completely blended. By the time आप जब बाल काट रहे हो, आप कोई भी एक नॉर्मल ब्रश आपके पास होना चाहिए ताकि आप क्लीन करते रहें। So one side is almost blended, but if you see this growth, I have to blend with scissor and comb. Similar other side, if you see lining is visible, but once you use on this, only that much part you have to cover. You have to little press the machine so that the blending will be good. So there's no line now. So you can see this at the back side also, same lining. तो हम लोग यहाँ पे भी सेम तरीके से मर्ज करेंगे,
उतना ही एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा हाई नहीं जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, जो लेंथ नंबर 2 का है वो भी 1.5 में आ जाएगा। तो आपको टारगेट करना है जहाँ पे लाइन दिख रहा है उतने भी आप उसको प्रेस करके मशीन को चलाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप खुद से यूज़ कर रहे हैं सो ब्लेड को होल्ड करिए, बिकॉज मशीन का अगर ब्लेड निकल जाता है तो आपके बाल 0 नंबर पे आ जाएंगे। सो प्लीज़ अगर आप घर पे मशीन चला रहे हो सो आप मशीन इसका होल्ड ज़रूरी है, इसको होल्ड रखना ज़रूरी है और इसका यूज़ ज़रूरी है कि इसका यूज़ कैसे करना है। आप जहाँ तक आपको बाल काटने हैं आप सीधा सीधा जाइए, पर जहाँ पे आपको एंड करना है उतने ही एरिया पे आप मशीन को बाहर आउट कर लीजिए, बाहर निकाल दीजिए। सो गो स्ट्रेट एंड आउट, गो स्ट्रेट एंड आउट। अब ये जो एक्स्ट्रा बाल है इसका कैसे हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा एक मुश्किल पार्ट है। सो ये जो हमारा पार्ट है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको हम लोग कैसे ब्लेंड करते हैं सीजर और कोम से, ये थोड़ा मुश्किल काम है घर पे करने के लिए स्पेशली। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बड़ा नंबर क्लिपर है तो वो यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आपको कोम को स्ट्रेट होल्ड करना है, थोड़ा डायगनली यूज़ करेंगे ज़्यादा अच्छा है। जितने एक्स्ट्रा बाल नज़र आ रहे हैं उतने ही बालों को मुझे शेप देना है, तो इट्स लाइक अ नाइस स्लोप। सो व्हाट वी डन, हम लोगों ने क्या किया, नंबर 1, नंबर 2, 1.5 से ब्लेंडिंग, जो भी एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं सीजर कोम से हल्का सा ब्लेंडिंग हमने कर दिया। ये जो आउटर लाइन है आई थिंक ये सबसे मुश्किल काम है। आपको करना क्या है, कान को हल्का सा नीचे की तरफ दबाया और जितना एक्स्ट्रा बाल आता है उसको हल्का सा शेप दे दिया एक राउंड बनाने के लिए। आई थिंक दिस इज माई फिनिशिंग। स्पेशली जेंट्स कट के अंदर ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। सो अगर आपने ये हल्का सा फिनिशिंग दे दिया, उसको बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना, सिर्फ स्लाइटली राउंडिश, जिस तरीके से मेरे कान का शेप है उसी तरीके से मेरे हेयर लाइन भी बनेगा। अगर आप देखेंगे हल्का सा कान को आगे की तरफ लेके जाएंगे, उतना ही हल्का सा बिल्कुल आउटर साइड में, ताकि मेरा लाइन प्रोमिनेंट आ जाए। दैट्स इट। ये आपका हो गया फिनिशिंग ऑफ वन साइड एंड ब्लेंडिंग। So if you see the nice slope, at the same time finishing is also there, short to long. We have to go always short to long when you're looking for a fading cut. Again आपको इस साइड में भी इसी तरीके से लाइन को फिनिशिंग देना है, स्लाइटली राउंडिश, जैसे मेरा कान का शेप है। थोड़ा मुश्किल है बट जिस तरीके से मेरे कान का शेप आ रहा है उसी तरीके से इफ यू सी इज ऑल्सो ब्लेंडेड वेरी वेल। नाउ कम टू द बैक। पीछे वाले बालों को भी सेम फॉलो करना है। आप देखेंगे कि यहां तक बहुत नीट एंड क्लीन दिख रहा है, बट ये वाले बाल बहुत अनइवन है बिकॉज हमने क्लिपर को रैंडम मिक्स यूज किया है, तो हमें सीजर कोम का यूज जरूरी हो जाता है। सो ये सबसे मुश्किल काम है, सीजर और कोम ब्लेंडिंग करना। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि मैंने क्लिपर से कट जहां तक एंड किया था वहां के ऊपर वाले बालों को मैं सीजर कोम से ब्लेंड कर रहा हूं। आप देखेंगे कि मेरा कट एकदम साइड से और पीछे से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ क्लिपर का यूज समझ में आना चाहिए कि आपका क्लिपर का यूज क्या है। 70% आपका हेयर कट क्लिपर से हो सकता है, ओनली थिंग 30% आपका यूज जो सीजर कोम का है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिनिशिंग के लिए। सो यू कैन सी द बोथ साइड, finishing is there, lining is there. Now you can decide the back line also. अब now client sometime want natural, sometime client want V. You can decide any kind of length. उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा 0 नंबर क्लिपर। ये 0 नंबर क्लिपर आता है जो बिल्कुल बेड के लिए आता है। आप इससे लाइन बना सकते हो, आप इससे 0 नंबर बना सकते हो, आप इससे आउटर लाइन बना सकते हो। इट्स वेरी इजी टू यूज। नाउ एज आई सेड, अगर आपको आउटर लाइन को क्लीन करना है सो आप उतना ही यूज करेंगे। सो 0 नंबर क्लिपर अगर आपके पास है तो आप अपने बालों के आउटर लाइन जो है उसको फिनिशिंग दे सकते हैं। आपको बैक में किस तरीके का शेप चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे वी रखना है सो आई कैन क्रिएट वी। अब देखेंगे कितना इजी हो गया, नो सीजर, ओनली क्लिपर यू कैन क्रिएट अ लाइन। इफ यू हैव ए 0 फॉर अ बियर्ड यू कैन डू द हेयर लाइनिंग ऑल्सो विद दिस। जिस तरीके से आप बियर्ड पे 0 मशीन लगाते हैं उसी तरीके से आप बालों की कटिंग के लिए भी लाइन बना सकते हैं। एंड आई हैव गिवन द सॉफ्ट वी। सो यू कैन सी द हाफ कट इज ऑलमोस्ट डन, फिनिशिंग इज देयर। ओनली थिंग इज आई हैव यूज्ड लिटिल बिट सीजर कोम, अदरवाइज 90% मेरा क्लिपर से बाल कट चुके हैं। व्हेन इट कम्स टू द मेन हेयर, आई थिंक जो लुक है हर किसी के लिए, साइड शॉर्ट हो गया, बैक शॉर्ट हो गया, दोनों साइड शॉर्ट हो चुके हैं, फेड हो चुका है। तो सबसे मेन चीज क्या आता है, सबसे मेन चीज आता है फ्रंट वाले बालों को। हाउ यू ब्लेंड विद दिस, हाउ यू कट विद दिस,
इसको एक तरह से आप अंडरकट भी बोल सकते हैं, बिकॉज आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि आपने साइड से छोटे कर लिए, ऊपर से बहुत बड़े रखे हुए या मीडियम रखे हुए। मैं सजेस्ट करूंगा बालों में वॉल्यूम आने के लिए, बालों में मूवमेंट आने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर लॉन्ग नहीं होना चाहिए अगर आप साइड से फेड कर रहे हो। सो मैं इन बालों को हल्का सा ट्रिम दूंगा, यानी कि इसको जितना भी लंबे हैं इसका एटलीस्ट यू कैन से आई विल कट 25% मोर हेयर so that they will remain medium, they will have hold, they will have volume, they will have a good texture. So इन बालों को, लंबे बालों को काटने के लिए what I'll do, I'll keep little wet. लंबे बाल अगर हमें मेंटेन करना है so इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। पीछे वाले बालों को सेपरेट कर लेता हूं पीछे की ब्लेंडिंग के लिए। सो पीछे वाले बाल जब मैं बोलता हूं तो इट गोज अप टू क्राउन, क्राउन से पीछे वाले बाल एंड क्राउन के ऊपर से फ्रंट वाले बाल। सो दैट इज माय गाइडलाइन कि मैं पीछे वाले बालों को कितना काउंट करूं एंड फ्रंट वाले बालों को कितना काउंट करूं। यू कैन मेक आउट नाउ बिकॉज इट्स अ साइड स्टाइल। आई स्टार्ट फ्रॉम द बैक, पीछे से शुरू करूंगा एंड आई विल डिसाइड हाउ मच लेंथ आई हैव टू कीप इट। यू कैन सी दिस, मैंने होल्ड किया फिंगर को स्ट्रेट, तो मैंने क्या बोला कि हम 1 इंच बाल निकालेंगे, 1 इंच लेंथ कम करेंगे, मतलब जितनी लेंथ दिख रहा है उसका हम लोग 25% लेंथ कम करने वाले हैं। सो बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन एंड फॉलो प्रीवियस गाइडलाइन। इजी हो जाता है कि आपको सेम लेंथ रखना है। कैसे पता लगेगा कि आपने उतना ही काटना है? सो आपने पहला सेक्शन काटा उसी को आप फॉलो करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो प्रीवियस गाइडलाइन and keep your finger straight up, almost straight like a 90 degree। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न मैं बोल रहा हूं जो मेरा ग्रोथ है, मैंने यहां से शुरू किया 1 2 3 4, दिस इज माय पैटर्न। सो जहां मेरा ग्रोथ आ रहा है मैं वहीं काट रहा हूं, उसको ट्रैवल नहीं कर रहा हूं। अगर मैं उसको ट्रैवल कराऊंगा सो ये वाले बाल लंबे रहेंगे, ये वाले बाल छोटे हो जाएंगे। सो अगर मुझे बैलेंस रखना है सो मुझे पैटर्न को फॉलो करना है, मुझे पैटर्न को फॉलो करना है। सेम थोड़ा डिफिकल्ट है खुद से बाल काटने के लिए, बट अगर आपको टेक्निक समझ में आती है यू कैन ईजिली डू इट। सेम थिंग यू फॉलो टिल फ्रंट। सो सेक्शन कोम अप, फॉलो द गाइडलाइन एंड कट इट। सिमिलर आप सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब आप देखेंगे मैंने यहां से शुरू किया एंड सेक्शन बाय सेक्शन आई कम टिल फ्रंट। नाउ इफ यू सी माई दिस मच हेयर इज ऑलरेडी डन। अब साइड वाले बालों को भी इनके साथ ब्लेंड करना है। सो मैं शुरू करूंगा, थोड़ा साइड से आ जाऊंगा, वहीं खड़े रहना है, पीछे ही खड़े रहना है, बाल काटने हैं पीछे खड़े होकर ही। सेम ब्लेंडेड, सेम सेक्शन लिया, यू सी दिस, साइड वाले बाल आ रहे हैं, बट इफ यू सी माई फिंगर इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट, ताकि मेरा लेंथ सेम ही रहे पूरे टॉप वाले बालों में। मैंने बोला मीडियम बाल ज्यादा अच्छा टेक्सचर नजर आएगा, ज्यादा नेचुरल नजर आएंगे। सो ये पूरे क्राउन के बालों को, जो टॉप के बाल हमने सेपरेट किया था, हम उनको 2 हिस्सों में काट रहे हैं एक तरह से, बट टुवर्ड्स वन साइड बालों को पीछे की तरफ कोम करेंगे, देखेंगे किस तरीके का टेक्सचर आ रहा है। सो जब मैं बोलता हूं डिसकनेक्शन, सो अगर आप देखेंगे तो यहां से मेरे बालों का कोई कनेक्शन नहीं है इनसे, इस कॉल इट डिसकनेक्शन। अगर मुझे कनेक्शन करना है सो मुझे इस लेंथ को कम करना पड़ेगा, इस लेंथ को उसके ऊपर जाना पड़ेगा। सो डिसकनेक्शन आजकल ये जो कट सबसे ज्यादा ट्रेंडी है, हमें डिसकनेक्शन ही रखना है, बट एटलीस्ट एक शेप हमें देना पड़ेगा। सो एक शेप हमने डिसाइड कर लिया कि हमें इतना लेंथ रखना है, इतना लेंथ रखना है, इतना लेंथ रखना है, शॉर्ट टू लॉन्ग, ताकि एक मूवमेंट नजर आए। सिमिलरली एट द बैक, आई थिंक easiest way to blend with the hair, back hair and comb it back. So my cut is almost done. My cut is almost done. Only thing is to create a volume. To create a volume, I can think more shorter or texture. I can see that. Volume create करने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि हमें और छोटा तो नहीं करना है, और ज़्यादा लेंथ को कम तो नहीं करना है। अगर आपको टेक्सचर क्रिएट करना है, आप उस लेंथ को पिक करिए सेम जिस पैटर्न में आपने बाल काटे, एंड यू कैन डू द जिगजैग कटिंग। जिगजैग कटिंग से होता क्या है कि आपकी जो एंड्स बहुत सॉलिड कटे हुए हैं, जो बहुत फ्लैट गिर रहे हैं, वो थोड़ा सा वॉल्यूमाइज रहता है, बालों में और अच्छा टेक्सचर आता है, बालों में और अच्छी मूवमेंट आती है। सो इफ यू सी माई कटिंग नाउ इज जिगजैग। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक इन कटिंग।
आपने कट फिनिश कर लिया, बट नाउ यू आर प्लेइंग विद योर टेक्निक सो दैट यू गेट डिफरेंट मोड ऑफ टेक्सचर. सो सेम पैटर्न. सो इजी वे इज, आपने काटा हॉरिजॉन्टल है, आप अगर इसको कभी भी चेक करना चाहते हो, यू कैन चेक इन वर्टिकल शेप. यू कैन सी दिस बैलेंसिंग. बट अगेन अगर टेक्सचर चाहिए आप टेक्सचराइजिंग करो या जिगजैग कटिंग, और दैट इज ओनली ऑन द टिप्स ऑफ द लेंथ. मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप रूट्स के पास इस तरीके का कट करो. रूट्स के पास इस तरीके का कट करने से बहुत ज़्यादा थिनिंग हो जाएगा. सो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एक तरह की लेयरिंग बालों के अंदर, एंड्स के अंदर. ये सैलून के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होने वाली टेक्निक है जो आज की स्टाइलिंग के अंदर काम आती है. डिसकनेक्शन एट द सेम टाइम वॉल्यूम विल बी देयर. अगेन क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों, बिकॉज छोटे छोटे जो बाल कटते हैं वो हमें इरिटेट करते हैं. तो अगर ऐसा होता है तो एक कोई भी ब्रश या कॉटन या टिश्यू आप रखिए जिसे आप क्लीन कर सकते हैं. नाउ सेम थिंग मैंने बताया था कि बियर्ड को हमें इसके साथ कैसे रखना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आई विल सजेस्ट फॉर हिज बियर्ड इज लुकिंग टू हैवी प्लस फेड कट है. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे हमने कट के अंदर शॉर्ट टू लॉन्ग गए हैं, वैसे ही हम बियर्ड के अंदर भी शॉर्ट टू लॉन्ग जाएंगे. सो रिवर्स करना है बियर्ड के अंदर. अगर आपको स्लीक बियर्ड चाहिए फॉर यू कट टू ब्लेंड विद, यू हैव टू गो रिवर्स. रिवर्स इन द सेंस शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग. सो आई वुड से शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग, देन ओनली यू गेट स्लीकर लुक. स्पेशली फॉर राउंड फेस, स्पेशली people who have heavy face, people who have bigger face, they looking sleek look, V shape, A shape, that look nice, especially on the beard. अगर किसी का फेस बहुत लंबा है तो वो एक स्ट्रेट लुक में जा सकते हैं, स्क्वायर में जा सकते हैं, ताकि उनका फेस थोड़ा सा एक डिफरेंट शेप में नजर आए. सो फॉर अकॉर्डिंग टू द बियर्ड हैवीनेस ऑल्सो इज देयर. तो मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने 1 नंबर लगाया है, सिर्फ मैं इतने पार्ट में 1.5 यूज करूंगा, ओनली ऑन 1 इंच पार्ट. सो मैंने क्या बोला, मुझे बिल्कुल रिवर्स जाना है. सिमिलर 1.5, देन नंबर 2, then number 2, similar this side, number 2. So if you see slope started coming, short to long, similarly both the side. So if you can see, my beard is already looking sharper because I removed the heaviness from this side. Absolutely reverse from your cut, short to long, short to long. Now if you have another number, you can use a number or you can do with scissor or comb. I think अगर आप घर पे कर रहे हो तो आपको ब्लेड का यूज होना जरूरी है. आपके पास ऐसा क्लिपर होना चाहिए जिसके अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 ब्लेड जरूर हो. सो मैं सजेस्ट करूंगा नंबर 4 तक ब्लेड होना जरूरी है आपके पास. सो आई एम यूजिंग डायरेक्टली. नाउ 90% बियर्ड इज बीन डन, बट बियर्ड का जो शेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आउटर लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आउटर लाइन को कैसे करते हैं. तो सबसे पहले मैं जो नीचे एक्स्ट्रा बाल है उसको क्लीन करता हूं. अगेन ये भी बहुत फेस पे डिपेंड करेगा. किसी का हैवी फेस है थोड़ा सा वी शेप रखें, किसी का स्लीक फेस है यू कैन डू द स्ट्रेटर लुक ऑल्सो. सो आउटर लाइन इज अ मेन फिनिशिंग. एब्सोल्युटली 0 नंबर. 0 नंबर से आप एक तरह से ऐसा फील होता है कि जैसे आपने रेजर लगाया है, आपको फिनिशिंग आ जाता है. सिमिलर ऑन द टॉप, एक नेचुरल शेप देने के लिए जितने एक्सेस बाल लगते हैं उसी को हम निकालते हैं अगर हमें नेचुरल शेप देना है. सो आप देखेंगे ऑलमोस्ट बियर्ड का शेप बन चुका है, बट सीजर का रोल फिर भी ज़रूर आ जाता है. बिकॉज जहाँ पे आपको लगता है एक्सेस बाल हैं कहीं बियर्ड का या मुस्टैश का, वो आपको सीजर से बनाना ज़रूरी है. सो अगर अब मैं देखूंगा उनका मुस्टैश, सो लिप्स के जो बाल हैं, जो एक्स्ट्रा बाल है उसको हमें निकालना ज़रूरी है. वो कितना निकालना चाहिए, जो लिप्स का जो ये जो शेप बना हुआ है इसी के बराबर निकालना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं. तो मुझे लगता है एक्स्ट्रा जो मुस्टैश के बाल हैं वो ट्रिम करना ज़रूरी है. अगर आप सेंटर से भी पॉइंटेड रख रहे हैं और थोड़ा सा सीजर से अगर आप एक्स्ट्रा बाल निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड है. नहीं तो क्लिपर से ऑलमोस्ट हमारा शेप बन चुका है. सो माई लुक इज ऑलरेडी रेडी. सिर्फ बालों का फिनिशिंग अब हम कैसे देते हैं क्लीनिंग करने के बाद.
सो नेचुरली हमने ड्राई किया बालों को, हल्का सा वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हमने फिंगर वेव क्रिएट करने की कोशिश करी है ताकि वॉल्यूम स्टे करे. नाउ हियर व्हेन यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ हैवीनेस ऑन द टॉप, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्प्रे, और आपको कोई भी एक वैक्स लगा सकते हैं या कोई भी एक ड्राई जेल लगा सकते हैं. उसके बाद जैसे ही आपका ये लुक क्रिएट हो जाता है, यू कैन चेक आउट द बैलेंसिंग, क्योंकि साइड से जो शेप नज़र आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगता है, कहीं एक्स्ट्रा लग रहा है, वो आपको चेक करना ज़रूरी है फिनिशिंग के लिए. सो ड्राई के बाद एक्चुअली आपको एक अलग टेक्सचर नज़र आता है. गीले बालों में टेक्सचर अलग होता है, ड्राई बालों में अलग होता है. तो ड्राई बालों में आपको समझ में आता है कि कितना ब्लेंडिंग आपके बालों में हुआ है, आपके कट के अंदर हुआ है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. very very natural and achievable look at home also, but at the same time you have to understand, आपको समझना पड़ेगा कि क्लिपर का यूज़ कैसे है. क्लिपर का यूज़ अगर आपको समझ में आ जाता है, then you can achieve this look. Similar other side. Always stand on the side and see your beard shape. You can easily make out. For this permanent look or for to maintain a longer side, I think आपको वैक्स की ज़रूरत ज़रूर है, बिकॉज विदाउट वैक्स ये ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं रहेगा. आपने ड्राई से तो किया है, बट इसको होल्ड के लिए हम लोग कोई भी एक माइल्ड क्रीम या एक जेल लगा सकते हैं. एनीथिंग यू हैव यू कैन अप्लाई वंस यू सेट इट. एंड उसका लगाने का तरीका क्या है कि पहले आप पूरे हाथ पे आप क्रीम को मलो, सिर्फ टच करना है आपको बालों पे. सो दिस इज ऑलमोस्ट फाइनल टच व्हेन यू यूजिंग अ वैक्स. You can make out the difference.